अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की भावपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर दो बहनें रहती थीं। वे बहनें थीं, लेकिन उनकी प्रकृति और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, फिर भी उनकी अलग अलग विशेषताएं और महत्व थे। अमावस्या शांत और रहस्यमयी अमावस्या बड़ी बहन थी। उसका स्वभाव बहुत ही शांत, गंभीर और रहस्यमयी था। वह जब भी आकाश में प्रकट होती, रात अंधकारमयी हो जाती। आकाश में तारे तो दिखते, लेकिन चांद का कोई नामो निशान नहीं होता। अमावस्या के आने का समय हमेशा लोगों के मन में एक प्रकार का अज्ञात डर और उत्सुकता पैदा करता था। लोग सोचते थे कि इस रात में कुछ अनहोनी हो सकती है। अमावस्या का संदेश यही था कि जीवन में अंधकार के भी अपने मायने होते हैं। वह कहती, जैसे बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अंधकार हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। हालांकि लोग अमावस्या से थोड़ा डरते थे, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अनूठी शांति होती थी। ये शांति वही महसूस कर सकता था जो अंधकार में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करता था। पूर्णिमा, उज्जवल और मोहक दूसरी ओर, पूर्णिमा छोटी बहन थी। उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। जब पूर्णिमा आती तो रात पूरी तरह से चांदनी से नहाई हुई होती। चांद पूरे अपने शबाब पर होता और उसकी चांदनी धरती पर एक सुनहरी चादर की तरह फैल जाती। लोग उसकी उपस्थिति का स्वागत बड़े हर्ष और उल्लास से करते थे। पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही सरल, सौम्य और मोहक था। वह हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली थी। उसकी रोशनी में सब कुछ साफ सुथरा और सुंदर दिखता। गांव के लोग इस रात का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते थे, क्योंकि ये रात उनके लिए खुशियां और उल्लास लाती थी। पूर्णिमा कहती थी, जीवन में उजाले का अपना एक अलग आनंद है। यह हमें प्रेम, सौहार्द और आनंद का अनुभव कराता है। जब जीवन में प्रकाश हो, तब हमें उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए और इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। दोनों का अद्भुत संबंध। हालांकि दोनों बहनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन उनके बीच एक गहरा संबंध था। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। अमावस्या के बिना पूर्णिमा का कोई अस्तित्व नहीं था और पूर्णिमा के बिना अमावस्या का कोई अर्थ नहीं। अमावस्या के बाद ही पूर्णिमा आती थी और पूर्णिमा के बाद फिर से अमावस्या। यह क्रम यूं ही चलता रहता था, जैसे जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अंधकार और प्रकारों की समान महत्ता है। कठिन समय हमें जीवन में आत्मचिंतन और धैर्य सिखाता है, जबकि अच्छे समय, पूर्णिमा में, हमें खुशियों का स्वागत करना चाहिए। दोनों का अपना स्थान और महत्व है, और इन दोनों के बिना जीवन का संतुलन अधूरा है। अमावस्या और पूर्णिमा की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमेशा उजाले की ओर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी में और गहराई से झांकें तो ये जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। दोनों बहनों के माध्यम से हम न केवल प्रकृति के चक्र को समझते हैं, बल्कि हमारे भीतर के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का भी अनुभव कर सकते हैं। अमावस्या, आत्मचिंतन और नई शुरुआत। अमावस्या का महत्व केवल अंधकार तक सीमित नहीं है। ये रात प्रतीक है एक अंत का और साथ ही एक नई शुरुआत का। जब चांद आकाश से गायब हो जाता है, तो ये हमें बताता है कि किसी भी यात्रा का अंत अनिवार्य है, लेकिन वह अंत भी किसी नए आरंभ की नींव रखता है। जीवन में अमावस्या जैसी स्थिति हमें आत्ममंथन करने का मौका देती है। इस समय हम अपनी आंतरिक कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अमावस्या का आध्यात्मिक पक्ष। कई भारतीय परंपराओं में अमावस्या को ध्यान, तप और साधना का समय माना गया है। इस रात का उपयोग लोग अपने भीतर की शांति और संतुलन पाने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में ध्यान और प्रार्थना करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। ये रात हमें ये सिखाती है कि अंधकार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उसमें से नए रास्ते खोजने चाहिए। पूर्णिमा, पूर्णता और आनंद की अवस्था। पूर्णिमा की रात, जहां पूरी तरह से चांदनी से जगमगाती है, वह जीवन में पूर्णता और संतोष का प्रतीक है।
ये रात हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही हो, तब हमें उस आनंद को पूरी तरह से जीना चाहिए। ये समय है खुद को अभिव्यक्त करने का, खुशियों को बांटने का और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाने का। पूर्णिमा का आध्यात्मिक पक्ष। कई संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसे आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धियों और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। लोग इस रात को चंद्र दर्शन करते हैं, व्रत रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह रात हमें हमारे प्रयासों का फल देती है, हमें संतोष और आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। दोनों के बीच संतुलन, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का चक्कर हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और परिवर्तन दोनों एक साथ चलते हैं। जहां अमावस्या हमें सिखाती है कि जीवन में गिरावट और संघर्ष आवश्यक है, वहीं पूर्णिमा हमें बताती है कि संघर्ष के बाद सफलता और संतोष अवश्य मिलेगा। दोनों बहनें ये संदेश देती हैं कि न तो हम अंधकार से भाग सकते हैं और न ही उजाले में हमेशा रह सकते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद तभी है जब हम दोनों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जीवन के लिए सीख हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मचिंतन की आवश्यकता सिखाती है। जीवन में जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तब हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि सफलता और खुशी का समय आने पर हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए और दूसरों के साथ भी उसे साझा करना चाहिए। उपसंहार इस प्रकार, अमावस्या और पूर्णिमा की ये कहानी हमें जीवन के दोनों पहलुओं, अंधकार और प्रकाश का गहरा अनुभव कराती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हमारा जीवन किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, अंततः संतुलन और शांति प्राप्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी भक्ति यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है।